नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करवा जोटा कि सब एग्जाम बहुत इंपोर्टाट आम बहुत डेप्थ रे एगुड़ा सबुतक कभर करवा पाखापाखि 6टा ରୁ 7ଟା पार्ट रे आम हूँ सब जिन इंडियन पॉलिटी ए टू जेड सबुतक कभर करवा। आज फास्ट पार्ट रे आम देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तापर हूँ देखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केमती तैयारी है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तापर देखा हूँ आमर जो पार्ट्स गुड़ाक अच्छी आर्टिकल्स गुड़ाक अच्छी गोटे डिटेल गोटे माने नॉर्मली आम सबतक जिन कभर करवा तापर ताको गोटे पर गोटे देखा। तापर हूँ आमर सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा कोठरू आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होती संविधान तैयारी होती सेगुड़ा कोठू कोठू आम प्रेरित होकर से कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करछे देखा सहित प्रियम्बुल देखा। बुझल एतिकी हूँ आम भिडियो कभर करवा। एबे फास्ट देखा हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकग्राउंड कौन थिला आमर गोटे थिला ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी केतटा टर्म कहूँ आगे देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गोटे हूँ ब्रिटिश प्रोविंस आ गोटे हूँ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स बुझल ईस्ट इंडिया कंपनी कौन ना 1600 मसीह आमर इंडिया को आसला से मेन मोटिव कौन थिला ना ट्रेड करने से आसते किंतु परवर्ती समय से कौन ट्रेड करने सहित से बहुत गुड़े पॉलिसी आनिकी आम इंडिया केतेटा जगह को जोड़ाक राजा मुगल मान अख्तियार थिला सेगुड़ाक सहित से युद्ध करिकी अख्तियार को नहीं चलले एवं आम इंडिया को लुटी चलले। बुझल आ गोटे कौन प्रोविंस सी जो लुटिले गोटे मनकर गोटे जगह थिला सेटा होची मनकर होची बनारस। एग्जांपल दउच बनारस सहित ईस्ट इंडिया कंपनी रो लड़ाई है। ईस्ट इंडिया कंपनी जीती गला तो बनारस को से अख्तियार करदे आ बनारस टा कौन गला ना ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रोविंस हो गला आईटा को से कौन कहले ना ब्रिटिश प्रोविंस बोली कहले। ब्रिटिश प्रोविंस जेहेतु ब्रिटिश ही पठे ब्रिटिश माने जो लंडन रू ही पठे ईस्ट इंडिया कंपनी की जे सेमान जाइकी इंडिया रे ट्रेड करंतु बोली। तापर आसला प्रिंसली स्टेट्स कौन प्रिंसली स्टेट्स होची केते गुडे आउ गोटे केते गुडे जगह रहिगला सेठी कौन ना सेटा को ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कहले हो ठीक अच्छी तुम से स्टेट गुड़ाक जड़े राजा अच्छा तो से स्टेट गुड़ाक राजा ही चलातु कि आमको किसी बदल में पैसा देदेवे टैक्स देदेवे आम पैसा नबू कि तुम अंडर रहा कौन ना प्रिंसली स्टेट्स। एतिक आम जानले बास। तापर देखा ईस्ट इंडिया कंपनी रूल केबेरु केबे करथिला आम हिस्ट्री पूरा डिटेल पढ़ा किंतु आमर एटा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से जहाँ जहाँ दरकार एटा आम देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करथिला 1773 मसीह 1853 जाए। बुझल माने एटा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मुझे सब कहूँ। बुझल कौन ना सी जो रूल करथिला सेतरे कौन से इंडिया रो बहुत गुडे जिंस लुटी नउथले तो सेति कौन ब्रिटिश रे जो माने तांकर गवर्नमेंट रे जो माने थिले से माने कहले एमाने कौन ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इंडिया रो सब जिंस जाउचंती ट्रेड ना रे तो बहुत किछि जिंस करी सब जिंस लुटी नेउचंती तो हमको सेटा होची इंडिया रे जदी गोटे विद्रोह स्टार्ट हे जिवो ताले हमको बहुत हैरान हबो। से तो कौन हला से गोटे पर गोटे किछि रेगुलेशन आनिले कहा पई ना होची ईस्ट इंडिया कंपनी पई तो सेगुड़ाक कौन आम गोटे गोटे एक्ट हिसाब से पढ़ा जमीक रेगुलेटिंग एक्ट पीस इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1833 तापर चार्टर एक्ट 1853 तापर कौन है ना ना ब्रिटिश इंडिया कौन कहला गवर्नमेंट कहला ना एबे होची तमरो बहुत किछि हेगला तम ऊपर आम कंट्रोल करू तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की टोटाली सेठु बाहर आम इंडिया को कंट्रोल करिवो इंडिया को कंट्रोल करिवो तापर आरंभ होबो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया गवर्नमेंट इन इंडिया केबेठु आ सेटा को आम कौन कहबा ना क्राउन रूल बोली कहबा क्राउन रूल बोली कहबा सेटा केबेठु स्टार्ट हो 1858 स्टार्ट है कि 1947 जाए जेपर्यंत आम भारत इंडिपेंडेंट न होइथिबो से पर्यंत सेगुड़ा को एक्ट आसथिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 तापर काउंसिल एक्ट 1909 1919 तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तापर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एबे आमे गोटी गोटी करे देखिबा। फास्ट देखिबा मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल जेतले करूथला सेगुड़ा आमे देखिबा कोन ना रेगुलेटिंग एक्ट। देख ईस्ट इंडिया कंपनी एत सब लुटुला रेगुलेट करने रेगुलेटिंग एक्ट आसला केते ना 1773 मसीह तो सेटा कौन है ना फास्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेट करने ब्रिटिश पार्लियामेंट फास्ट स्टेप जोटा कौन करथिला ना रेगुलेटिंग एक्ट आनथिला सेतरे कौन होइतला हमर जो बंगाल थिला सी होची सेतले मेन थिला हैला वेस्ट बंगाल जो पटटा तो सेठार जे गवर्नर थिला तांको ना चेंज करी कौन करागला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करागला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल केबे ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मसीह आ से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए हेले फास्ट ना वारेन हास्टिंग हेले जहाँ जहाँ कहूँ से मन रख तो तांको जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कराला ना चेंज होगी गवर्नर ऑफ बेंगल को तांको असिस्ट करने 4 जन मेंबर रहिले से को कौन कहगला ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल माने ए 4 जन प्लस वन वन किए ना वारेन हास्टिंग बा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल
एमाने मिसिकी ही टोटाली ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन करेंगे ना रेगुलेट करेंगे माने तांकर सब देखिए जे से सब कौन कौन कर तापर आउ कौन कराला ना 1774 मसीह सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश है कौटी ना से कालकाटार फोर्ट विलियम रे बुझल सुप्रीम कोर्ट रे कौन रहिले ना जने चीफ जस्टिस रहिले आउ 3 जन जज रहिले आ से जो फास्ट चीफ जस्टिस थिले तांको ना थिला एलिजा इम्पे सी फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थिले जेतले 1774 मसीह फास्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश है तो एटा कौन होता सुप्रीम कोर्ट कौन काम करता ना सुप्रीम कोर्ट कौन करता जदि किसी हूँ ईस्ट इंडियन कंपनी जदि किसी एपट सेपट काम करता किसी कंट्रोल करने पाखे पावर था क्या पाखे ना सुप्रीम कोर्ट पाखे किंतु परवर्ती समय कौन हम एत माने ईस्ट इंडिया कंपनी की हूँ माने ये करेंगे जे से कौन कर सुप्रीम कोर्ट पावर को कमेदब किए कमेब ना ब्रिटिश गवर्नमेंट जी अच्छा कौटी ना लंडन रे सी कौन करदे ना तुम आउ से ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर ऑफ बेंगल जो अच्छा तुम एत हैरान करनी तुम केवल सिविल मैटर गुड़ाक जो लोक मान जहाँ हैरान होती से तुम देख बुझल तापर आसो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एतर कौन हम ना डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी कंपनी जो थिला सी कौन करथला मेन काम थिला तार कौन ट्रेड करबा सी किंतु आमर आनेक्स करिकी बहुत गुडे होची आमर राज्य गुड़ाक तांको अंडर को नहीं जाइथिला आ सेटा को हम कहथले प्रोविंस गुड़ाक से प्रोविंस रे सी कौन करथले कमर्शियल काम और पॉलिटिकली मध्ये इन्वॉल्व होथले तो ସେଇଟା को अलगा କରାହେଲା ମାନେ କମର୍ସିଆଲ କାମ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ କାମକୁ ଅଲଗା କରାହେଇକି ଦିଟା ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରାହେଲା କଣ ନା କୋର୍ଟ ଅଫ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किए तैयारी करेंगे ना ब्रिटिश पार्लियामेंट तैयारी करिवो आंको काम कोन थिबो ए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एमन रहिबे कोठी लंडन रे रहिबे बुझला से माने सेठू रही की रेगुलेट करिवे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से माने रेगुलेट कोन करिवे ना कमर्शियल फंक्शन गुडाक और बोर्ड ऑफ कंट्रोल रेगुलेट करिवे पॉलिटिकल अफेयर्स गुडाक तापर कोन पिट्स इंडिया एक्ट एस्टाब्लिश डबल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करिवो तापर कोन रिड्यूस्ड गवर्नर जनरल काउंसिल टू 3 से जो चारटा थिबे चारटा रु से गोटे कमेई की तीनटा कर देबे कोतरे पिट्स इंडिया एक्ट रे तापर गवर्नमेंट काउंसिल एस्टाब्लिश इन मद्रास और बॉम्बे जो आमर हूँ बेंगल रे केवल थिला गवर्नर ऑफ बेंगल आ जो काउंसिल मेंबर थिले चारटा सेटा को एक्सटेंड करिक कोन मद्रास और बॉम्बे रे मध्य तांकर काउंसिल तयारी हबो बुझलो कार ब्रिटिश इंडिया रो गवर्नमेंट काउंसिल तयारी हबो कोठी मद्रास और बॉम्बे रे नेक्स्ट देखिबा चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1813 कहूची कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड टर्मिनेटेड जो मोनोपोली थिला कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी एटा सब जो चली ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस वर्सेस तो कहि परिबेनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करिया पे से किछि करूचंदी कारण जदि से माने सेतेळु न करथांते सेबेटु ही हमर इंडियन रो जो लोक माने काले होची ब्रिटिश रो जो से माने जेतिकी भी पाउचंदी काले विद्रोह हरिका स्टार्ट कर दैथांते बोली सेगुडा को से माने एई टाइप रो से माने स्टेप नै नै चलचंदी कि नौचंदी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्टेप नौची कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड टर्मिनेटेड केबे ना चार्टर एक्ट 1813 रे तापर चार्टर एक्ट 1833 रे कोहला सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया माने जो ब्रिटिश इंडिया रे जो थिला हमर माने मनकर सेंट्रलाइजेशन टोटली तांको अंडर को से पावर गुडा नहीं जिवे कहार माने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अच्छी लंडन में तांको पाखरे सब पावर रखिया पे से चेष्टा करिवे तापर कोन गवर्नर जनरल इन बेंगल सेटा ना चेंज हेकी कोन हिजबो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आउ बेंगल रहिबनी टोटली इंडिया रे जेतिकी प्रोविंस अछि जो माने ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे ताको किए रेगुलेट करिवो ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रेगुलेट करिवे तापर किए हैला ताले होची गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट ना विलियम बेंटिक हेले तापर तांको कम पावर दियाला ना गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया लेजिस्लेटिव पावर कोन ना देखो लेजिस्लेटिव पावर जे होची लॉ तयारी करिवो ताको कहबा हम लेजिस्लेटिव आ एग्जीक्यूटिव जे काहो कहबा ना से लॉ टाको एग्जीक्यूट करिवो ताको कहबा एग्जीक्यूटिव बुझलो तो विलियम बेंटिक जे होचंदी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हले तांको लेजिस्लेटिव पावर पूरा दियाला एंटायर ब्रिटिश इंडिया रो माने एठु आस्ते आस्ते कोन होची ताले ईआईसी पाखरो सब माने जो ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरो आस्ते आस्ते सब जिंस खसी खसी जाउची एबे देखिबा चार्टर एक्ट 1853 1853 कोन हबो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हबो माने गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आगवा थिला असिस्ट करूथले माने 1+4 ता सहित आउ 6 जण मिसिबे से 6 जण रो कोन 4 जण कोन ना होची लोकल गवर्नमेंट रो हेथिबे बा हमें कहिबा जे माने इंडियन हेथिबे बुझलो सेटा केमति कोन 6 मेंबर 4 आउट ऑफ 6 अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास बॉम्बे बेंगल एंड आग्रा एतरु माने जण जण मेंबर हेथिबे ठीक अछि फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो 1+4 ता जो 6 जण पुनी मिसिले नुवा मेंबर सेतरु 4 जण कोन हेथिबे ना लोकल रिप्रेजेंटेटिव हेथिबे बुझलो एबे नेक्स्ट जिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ पूर्वरु मा के कहिबे तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो रहिला 1858 ता पूर्वरु कोन हेतला 1857 रे कोन हेतला ग्रेट इंडियन रिवोल्ट हेतला रिवोल्ट गोटे हेतला
ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ବାଇ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଗୋଟେ ଡର ମାନେ ଡର ତ କହିବାନି ଆମେ, ସେମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ତାପରେ କଣ କହିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ସେଇଟା ନା କଣ ନା ଆକ୍ଟ ଫର ଦ ଗୁଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ ହବ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଥିବ ତାକୁ ପୁରା ଆବଲିଶ କରିଦେବେ ଆଉ ରୁଲ ଅଫ କ୍ରାଉନ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କୋଉଠୁ ନା 1858 ମସିହାରୁ। ତାପରେ ସେ ରୁଲ ଅଫ କ୍ରାଉନ ଯୋଉ ରହିବେ ବା ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ସେଥିରେ ହବ କଣ ନା ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇକି ନା କଣ ହବ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହବ। ଆଉ ସେଇ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କଣ ହବ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ ସେ ରୁଲ ଅଫ କ୍ରାଉନ ରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ମାନେ ନୂଆ ତିଆରି କରାହବ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ। ମାନେ ସେଇଟାକୁ କିଏ ହଉଛି ସବୁ ଇଏ କରିବେ ନା ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଥିବେ ଲଣ୍ଡନରେ ସେମାନେ ସେ ତାର ମେମ୍ବର ହେବେ କିଏ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ର। ଆଉ ଆସିଷ୍ଟେଡ ବାଇ 15 ମେମ୍ବର ଯୋଉଟା କି କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟେଡ ବାଇ 15 ମେମ୍ବର ସେ 15 ମେମ୍ବରକୁ ଆମେ କହିବା କାଉନସିଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ନା ହେଇଯିବ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ହେଇଯିବେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବେ। ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ମସିହାରେ ଏଇଆ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଡବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଯିଏ କି କମର୍ସିଆଲ ଯୋଉ ଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉ ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦିଟାକୁ ଆବଲିଶ କରାହେଇଯିବ କୋଉଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858। ତାପରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1861। ସେଥିରେ କଣ ହବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଲାଇକ ଭାଇସରୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ। ଆମର ଯୋଉ ଭାଇସରୟଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯୋଉ 1+4 ଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆଡ ହେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ କଣ ହବ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଣ ସେ ଯୋଉ 1+4 ସେଇଟା ସମାନ ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ପରେ ଆଡ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସୁଛି। ତାପରେ କଣ ଭାଇସରୟ ରୁମିନେଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଜ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ 6ଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଇଥିବେ 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଇଥିବେ। ତ ସେଇଟାକୁ କଣ ସେମାନେ ରହିବେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର, ସେମାନେ କିଛି ମତ ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ମାନିବେ କି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ 1+4 ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇସରୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ 4 ଜଣ ମନେକର ସେଇଟା ମାନିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ କଲେ ଯେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୋମିନେସନ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର କରିବୁ। ତ କଣ ହେଲା 3 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ। କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜା ଅଫ ବନାରସ, ମହାରାଜା ଅଫ ପଟିଆଲା ଆଉ ଦିନକର ରାଓ। ଏମାନେ ଥିଲେ 3 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ବା ନୋମିନେଟ ହେଇଥିଲେ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଭାଇସରୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ପାୱାର ଟୁ ଭାଇସରୟ। ଭାଇସରୟଙ୍କୁ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ପାୱାର, ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ମାନେ କଣ ଅଧ୍ୟାଦେଶ। ଅଧ୍ୟାଦେଶ କଣ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି 6 ମନ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ହଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ପାୱାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ସିଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1892 ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ବା ଯୋଉ ନୋମିନେସନ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ଭାଇସରୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇପର ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବରକୁ ଫିଲ୍ କରାହଉଛି ଇନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ। ସେଇଟା କଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ତ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବାନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହିଁ ହଉଛି। ମାନେ ଯାହାର ଯାହା ସହିତ ଭଲ ପଡୁଥିଲା ମନେକର ରାଜା ବନାରସ ସହିତ ସେ ଭାଇସରୟଙ୍କର ଭଲ ପଡୁଥିଲେ ତ ସେ ଭାଇସରୟ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ନୋମିନେଟ କରିଦେଲେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ପାଇଁ, ବୁଝିଲ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1909। 1909 ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ କହୁଛେ। ମିଣ୍ଟୋ କଣ ଥିଲେ ନା ଭାଇସରୟ ଥିଲେ, ମୋର୍ଲେ କଣ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ। ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1909। ତାପରେ ଏଥିରେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ, ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ଯାହାର ଯିଏ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ ସେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବରକୁ ସିଏ ନୋମିନେଟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ନେମ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ହେଲା। ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଥିଲା ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କଣ ହେଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ, ବା ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉ କହିବା, ବୁଝିଲ ଆଜିକା ଡେଟରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ କଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଫର ମୁସଲିମ୍ସ। ଆମର ଯୋଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେମାନେ କଣ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ପଲିସି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। କଣ କଲେ ନା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ତିଆରି କଲେ, ମାନେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଲିଡର ବାଛିବେ, ବୁଝିଲ ଏ କନସେପ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କୋଉଠୁ ନା 1909 ମସିହାରୁ। ଆଉ ସେଇଟା କିଏ ନା ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସରେ ସେ ଆକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କଣ ହେଲା ନା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା ବିକେମ୍ ଲ ମେମ୍ବର ଇନ ଭାଇସରୟସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ। ଏଇ 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା ସିଏ କଣ ଜଣେ ଲ ମେମ୍ବର ହେଲେ ଭାଇସରୟଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲର କାମ କଣ ନା ଯୋଉ ଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବ କିଏ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମୋଣ୍ଟାଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମସ କୁହାଯାଏ।
ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ସେପାରେଟେଡ फ्रॉम प्रोविंशियल सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट जेमती कोन ना मनकर रेलवे हैला माने सब बड़ बड़ जिंस गुडा सेगुडा रहबो सेंट्रल सब्जेक्ट आ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मनकर हेल्थ हैला तांकर कोन दरकार होची सेंट्रल सब्जेक्ट्स कोन ब्रिटिश से माने तांकर पूरा पार्लियामेंट रे एटाकू रूल करिवे किंतु लॉ बनेबे किंतु प्रोविंशियल सब्जेक्ट कोन जो प्रोविंस गुडा को इंडिया भीतर अछि जोटा को होची ब्रिटिश अंडर रे थिला सेठी से माने कहले तमे ता ऊपर लॉ बना सी तो कोन करबे जोटा को बड़ बड़ जिंस होला जेमति कि रेवेन्यू हैला से माने टैक्स कलेक्ट करिवे सेगुडा सब करिवे किंतु हेल्थ इंडियन माने बंच भलो खाओ कि भलो मर माने कर जहा कर सेगुडा कोन सेगुडा तुम माने सब बुझ हेल्थ एग्रीकल्चर एगुडा सब प्रोविंशियल सब्जेक्ट भीतर सेपरेट कर देले तापर डायरेक्ट डायरची बा डुअल गवर्नेंस इंट्रोड्यूस हेतला केबे 1919 मसिया रे डायरची कोन डायरची होची ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट गोटे आ गोटे होची रिजर्व सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट ता कोन जेमति कि म कहली जो हैला रेवेन्यू हैला सॉरी ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट कोन ए जो हेल्थ हैला एग्रीकल्चर हैला एगुडा सब एटा कोन एडमिनिस्ट्रेटर बाय गवर्नर विथ एड ऑफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थिले तांको सहित मिसी कि एटा को एडमिनिस्टर करिवे किंतु रिजर्व सब्जेक्ट कोन गवर्नर वाज नॉट रिस्पांसिबल विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एटा गवर्नर पाखरे पूरा पावर रहबो सी कोन करिवे ए तो रिजर्व सब्जेक्ट रे कोन जीवो रेवेन्यू हेरिका सब जीवो बुझलो तापर कोन इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म एट सेंटर माने कोन ना दीटा जेमति अपर हाउस लोअर हाउस एबे हमें पढुचे सेही भलिया बाइकैमरलिज्म एट सेंटर रे इंट्रोड्यूस करहला जेमति कि लेजिस्लेटिव असेंबली आ गोटे होची लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गोटे कोन हला ना वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थिला तीन जण से जो 6 जण मेंबर थिले 3 आउट ऑफ 6 मस्ट बी इंडियंस एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ सीए तांकर रहिबे कारण सेटा जदी होची इंडियंस पाखु पळी आसीबो इंडिया तो तांको सेटा यूज करिकि ब्रिटिश को इंडिया रो भगेया पई बहुत हेल्पफुल हे जिवो सेटा न करिकि से कोनले 3 आउट ऑफ 6 मस्ट बी इंडियंस एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ रहिबेनी इंडियन किंतु आउ तीन जण इंडियन रहि पारिबे एबे देखिबा कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आउ आ परे कोन हेची म तुमके कहि दोची 1919 परे साइमन कमिशन आस्तिबो केबे 1927 मसिया रे आसीबो 1930 जाए ताको किंतु समस्त सबु पार्टी ऑल इंडिया रे जेतिकी पार्टी थिबे सबु ताको विरोध करथिबे साइमन कमिशन को तापर साइमन कमिशन तार रिपोर्ट नै कि दबो ब्रिटिश इंडिया रे तो तापर कोन सेटा को सबु तक तो विरोध करथिबे तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट कोन करिवो तीनटा राउंड टेबल बैठक बसेइबो तो प्रथमटा रे द्वितीयटा तक हिजिबे तृतीयटा रे प्राय समस्त पार्टिसिपेट करथिबे सेतरे कुहा जिवो जे तमे कोन ना तमे होची ये करो कोन ना तम गोटे दिया होची तमको तमे एटा राजी कि नै समस्त मना करबे नै हम त राजी नु साइमन कमिशन रिपोर्ट ऊपर तापर कोन करबे सेमाने गोटे व्हाइट पेपर देबे जे तमे लेखो आधरे कोन कोन दरकार तापर लेखाई कि दिया हिथो जे हमको कोन कोन दरकार बोली तापर को हबो गोटे कम्युनल अवार्ड आसीबो कम्युनल अवार्ड रे कोन हबो ना से जो हमर जो मुस्लिम मानको केवल दिया होतला होची ये ता सहित ए जो 1919 रे सिख एमानको मध्य एक्सटेंड करा हेथिबो सेपरेट इलेक्टोरेट बुझलो 1919 रे किंतु से जो कम्युनल अवार्ड टाइम रे से कोन करबे ना गोटे आउटा ऐड करबे डिप्रेस्ड क्लासेस बा हमें जहाँ कहे एससी बा शेड्यूल कास्ट बोली कहे सेटा ऐड करदेबे सेटा ऐड करदेले गांधीजी से जो थिबे गांधीजी मुंडरे माने पसिबो जे एबे से माने कोन कले ना हिंदू मानको मध्य डिवाइड करिया को स्टार्ट कले तो सी सेथि पय कोन कले ना गांधीजी अनशन रे बसिले आमरण अनशन रे बसिले किंतु सेठी कोन हला पुन्ना पैक्ट हला एरवाड़ा जेल रे सेठी काहा सहित गांधीजींकर हला काहा सहित ना अंबेडकरଙ୍କ सहित आंबेडकर सहित सी गांधीजी कहले आंबेडकर को जे जदि एटा हुए जदि डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट हुए ताले हिंदू माने डिवाइड हेजिबे जोटा ब्रिटिश माने चाहउचंती सेटा होची हम माने से माने तांको काम रे सक्सेस हेजिबे तो एटा हमें करबानी किंतु आंबेडकर सेठी राजी हि नथले तापर सेठी गांधीजी कहथिले हो ठीक अछि आंबेडकर तापर गोटे कहथिले जे ठीक अछि जदि सेटा न होची किंतु हमर डिप्रेस्ड क्लास मानको रिजर्वेशन दरकार तो सेठू तापर गांधीजी राजी हेथिले एवं सेठी कोन हेतला पुन्ना पैक्ट साइन हेतला पुन्ना पैक्ट साइन हेतला बुझलो गांधीजी आ आंबेडकर भितर ठीक अछि तापर देखिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तापर आसला होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एतरे कोन चेंजेस हला ना एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन जो हमर प्रोविंस रहिला आ प्रिंसली स्टेट्स रहिला ताकू नै इंडियन फेडरेशन तयारी हला बुझलो कोन आ जो प्रिंसली स्टेट्स टाकू गोटे यूनिट हिसाब रे माने ताकू आख्या दिया हला तापर एक्ट डिवाइडेड पावर्स जो पावर गुडा थिला से पावर गुडा को सेंटर आ जो प्रिंसली स्टेट्स जाउ कोच हमें यूनिट्स से जो पावर गुडा को तीनटा लिस्ट रे डिवाइड करा हला कोन ना फेडरल लिस्ट आ गोटे होची प्रोविंशियल लिस्ट आ गोटे कनकरेंट लिस्ट एई जो लिस्ट गुडा को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जेमति कि हमें पढुचे सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट कोतर पढिबा हमें 7th शेड्यूल रे पढिबा एटा ही एठु ही आछि कोठु ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो तापर कोन
जो डायरची स्टार्ट होता प्रोविंस रे सेटा को अबोलिश कराला आ जो सेंटर रे डायरचीटा माने अडॉप्ट कराला आ गोटे कोन बाइकैमरालिज्म जो अपर हाउस बा लोअर हाउस छटा आउट ऑफ जो 11टा प्रोविंस सेतले थिला सेतरु 6टा रे लागू कराला कोन ना बाइकैमरालिज्म कोठी कोठी ना बेंगल बॉम्बे बिहार मद्रास यूनाइटेड प्रोविंस रे एई बाइकैमरालिज्म इंट्रोड्यूस कराला तापर कोन अबोलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया केबे होची अडॉप्ट कराइतला ना 1858 सेटा को अबोलिश कराला आ कोन ना प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिश हमर आरबीआई जो करेंसी ये पई आरबीआई होची एस्टैब्लिश कराला तापर फेडरल कोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट जो 1937 मसिया रे ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पई तैयारी कराला जोटा कि सुप्रीम कोर्ट थला ता ना होची फेडरल कोर्ट कराला आ जो हमर पब्लिक सर्विस कमिशन थला ता ना कोन कराला फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन कराला बुझलो जोटा कि बे यूपीएससी और आमे जेहेतु आमे सब पूरा माने सुप्रीम लोक सेतपे बे यूनियन सुप्रीम एगुडा सब आमे तो यूपीएससी आगुआ ना कोन थला फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन तापर देखिबा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मसिया सेतरे को हेतला देखो जेतले होची माने 1948 मसिया रे नहीं 46 मसिया रे बोधे 1946 मसिया रे सेते लेबर पार्टी आसीबो उठी ना ब्रिटिश रे सी कोन करिवे जेते जा हेगला सी करे कहबे एबे कोन तुम इंडिपेंडेंट हे जा तमरो जहा इच्छा होची इंडिया को कहबे तुम करो सेते कोन डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट की करथिबे ना माउंट बैटन प्लान ने कहथिबो इंडिया पाकिस्तान अलगा अलगा हेथिबो तापर एस्टैब्लिश्ड रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एट बोथ एंड सेंटर एंड प्रोविंस रे माने सेंटर रे और प्रोविंस रे गोटे गोटे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तैयारी हो अबोलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसरॉय अबोलिश्ड करा हबो तापर एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिबो सेटा को एम्पावर करा हबो ताको कोहा हबो जे तुम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करो से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एबे हमें देखिबा जे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन आ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमिति तैयारी हला मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखले कॉन्स्टिट्यूशन एबे देखिबा जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमिति तैयारी हला जे की परे कोन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवो बुझलो एबे ताहले कोन देखिबा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हमें देखिबा बुझलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एबे देखिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूर्व हम टिके जिंस जानिबा जो चार्टर एक्ट 1833 थिला सेतरे कोन ना ब्रिटिश माने चाहुथले जे इंडियन मानको वेस्टर्न एजुकेशन विषय रे जणीबा पई बा वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हेतला सेई टाइम रे बुझलो 1833 मसिया पाखापाखि तो सेतरे कोन हला सेमाने कोन चाहुथले कि 1813 सेटा टिके भलो कि देखिदबो सेतरे सी कोन चाहुथले जे इंडियन मानको जदि हमें वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश रिका पढेइबा तो तापर कोन हबो इंडिया रे जो अछंती माने जो माने पाठ पढिबे से माने एलिट क्लास को पढेइबे आ जो माने पढी नथिबे से माने गरीब रहिबे तो तांको भितरे डिफरेंस क्रिएट हेजिवो तो से डिफरेंस टा आगु को बढ़िबो किंतु एबे देखो जेमति कि होची एमएन रॉय हेले जवाहरलाल नेहरू हेले एमान सब वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ी की माने वेस्टर्न रो पाठ पढ़ा सब पढ़ी की लॉ हरिका सब पाठ पढ़ी की सेटा तांको कोन कले सी ब्रिटिश को ऊपर ही सेटा काउंटर अटैक कला केमति काउंटर अटैक कला से माने भाबितले जवाहरलाल नेहरू हरिका पाठ पढ़ले माने एग्जांपल दउची से माने पाठ पढ़ले से इंडिया रे ही से डिफरेंस टा क्रिएट हो किंतु जवाहरलाल नेहरू हरिका पाठ पढ़ी की से माने देश को केमिति स्वाधीन करिवे से दिगरे आगु बढ़िले जोटा कि ब्रिटिश की सेटा काउंटर अटैक कला किंतु ब्रिटिश भाबिथिला अलगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमति तैयारी हला बे देखिबा 1934 मसिया रे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सी फास्ट की प्रपोज करथिले ना एमएन रॉय तांकर गोटे मैगजीन रे लिखिथिले जे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हेबा कथा बा गोटे संघ संविधान संघ गोटे होबा कथा जे की माने सब गाइडलाइन सब लिखा हिथिबो ता देरे देश को चलैया पई तापर 1935 मसिया रे कोन होबो ना ऑफिशियल डिमांड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेकन अप बाय कांग्रेस पार्टी आईएनसी थिला आईएनसी कोन कला एमएन रॉय जो प्रपोज करथिले सेटा को देखला जे एटा गोटे भलो जिनसटे जोटा कि एमएन रॉय प्रपोज करचंदी तो सेटा को कोन हला ना कांग्रेस पार्टी से ऑफिशियल डिमांड को नेला निज हाथ को तापर सी होची प्रस्ताव देला जे हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हो बोली ये ना इंडियन नेशनल कांग्रेस तापर कोन हबो 1940 मसिया रे जेतले वर्ल्ड वार 2 चलीथिबो सेतले हमर इंडियन माने समस्त ब्रिटिश की कहबे दे हमरो एटा को तमे ए डिमांड को एक्सेप्ट करो तो सेतले तांको पाखरे किछि चारा नथिबो ब्रिटिश मानको पाखरे तो सी अगस्त ऑफर 1940 मसिया रे अगस्त मास रे ब्रिटिश से डिमांड को एक्सेप्ट कर दबो कोन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करिया पई किंतु तापर मूव फॉरवर्ड आगु जिबा तीनटा अटेम्प्ट हबो जेमि कि क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स जे कि परे पुनी 1946 मसिया रे आसीबे बुझलो सी सेतले कोन करबे तांको ब्रिटिश तांको पठेइबे सी किंतु कोन कहबे हां एटा होची हमें एक्सेप्ट करिवो किंतु वर्ल्ड वार 2 सरी जाऊ सेतले हमर इंडियन लीडर माने कहिथिबे नाइ से जो लास्ट को लिखा जे वर्ल्ड वार 2 परे तुम एक्सेप्ट करिवो सेटा हम मानिबो हमर एबे एक्सेप्ट करो बोली तापर एमती आगु जिवो सेमती फेल ही चलिवो तापर आसीबो कैबिनेट मिशन केबे ना 1946 मसिया रे सेतले कोन तीन जण मेंबर आस्तिबे कि स्टैफोर्ड क्रिप्स पैट्रिक लॉरेंस आ एबी अलेक्जेंडर
तीन जन मिसिकी कैबिनेट मिशन आसवे सी कौन करेंगे ना जुलाई अगस्ट 1946 कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली की कहे ठीक अच्छे तुम कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली फॉर्म कर आउ इलेक्शन हम माने इलेक्शन हम माने सी केतेटा सीट होची जेमति कि हमर इंडिया रे जो हमर थिबो होची कोन कहलो गोटे गोटे थिबो जोडाको होची गोटे गोटे राजा ताकू होची माने से राज्यटाको होची शासन करथिबा सेटा को हम कहबा प्रिंसली स्टेट्स आ जोटा होची ब्रिटिश अंडर रे थिबो सेगुड़ा कहबा हम प्रोविंस तो से प्रोविंस आ प्रिंसली स्टेट्स को नेकी 1 मिलियन रे गोटे गोटे सीट होची से माने ये करिवे तो सेही अनुसार कौन हम ना मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड केमती हेबे सेटा हम आगो देखिबा बिफोर इंडिपेंडेंस से जो केतेटा 389टा सीट होची ब्रिटिश माने प्रपोज करबे जे 389टा सीट होची तमे ये करो जोटा कि 296टा दिया हबो ब्रिटिश इंडिया बा जोटा प्रोविंस प्रोविंस जो थिला सेतिकिटा सीट होची ताको डिस्ट्रीब्यूट करा हबो आ जो 93टा प्रिंसली स्टेट्स जेतिकिटा थिला ताको दिया हबो 93टा सीट मनकर गोटे होची हैदराबाद गोटे प्रिंसली स्टेट थिला ताको मनकर दिया हला 15टा सीट सेमती मनकर होची पंजाब जम्मू काश्मीर एगुड़ा तुम शुणी यहाँ गोटे प्रिंसली स्टेट थिला तांको मनकर दिया हला 20टा सीट एमती ही टोटल 93टा सीट दिया हला काको ना प्रिंसली स्टेट्स मानक आ से जो 296टा जो ब्रिटिश इंडिया रो ये थिला प्रोविंस ता भीतर 292टा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सीट दिया हला आ 4टा चीफ कमिश्नर प्रोविंस दिया हला जोटे कि गवर्नर माने राज करथले बुझलो तो तापर से माने केमती इलेक्ट हेबे से जो मेंबर्स रा इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया ए जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो माने भी थिले माने एटा होचे सिंगल ट्रांसफरेबल भोट जेमती हम राष्ट्रपति माने हमर ये हुए जेमती भोटिंग हुए सेही टाइप रो केमती ना मनकर होची गोटे प्रिंसली स्टेट्स रे जने मुख्य थिबे प्रिंसली स्टेट्स रे मनकर जने थिले गवर्नर मनकर सी कोन करिवे सी होची केते जन को ना देबे नॉमिनेट करिवे केते जन को ए सीट अपेयर करिया पय तो सेटा कोन ताले हला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेतिबे तापर प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड द मेंबर तापर मनकर हैदराबाद रो निजाम जेथिले सी जे 19 जन को ना देबे मनकर 19टा सीट अछि 19टा ना देबे सेमती होची एटा फिल अप हबो बुझला तापर कोन हला 1946 नवेम्बर मासरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हला गोटे संघ फॉर्म हला तापर 9 डिसेंबर 1946 रे किछि दिन परे ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तार मुख्य कराला प्रोटेम स्पीकर कराला कोन पय जेहेतु सी सबुठु एल्डेस्ट थिले ता भितरे बुझलो तापर कोन 11 डिसेंबर तार दि दिन परे प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली काह कराला ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कराला आ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली करागला एससी मुखर्जी को कहार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो तापर 13 डिसेंबर रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कराला कहा द्वारा ना जवाहरलाल नेहरू को द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होची हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन हबो बा आगु जहां भी एम रहिला ताको रिजॉल्व करिया पय जहां सब दरकार सेटा होची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जेमति कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहिले कोन ना ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिया पय हमर जहां फ्रेमवर्क दरकार जेमति कि कोन हमर टेरिटरी ऑफ इंडिया कोन रहइबो तार कंपोजिशन कोन रहइबो तापर कॉन्स्टिट्यूशन कोन रहइबो एम्स और ऑब्जेक्टिव कोन रहइबो सोर्स ऑफ पावर कोन रहइबो तापर सेफगार्ड केमति हम करबा डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जेमति कि वेलफेयर होची समस्त को नै कि चलैबा तापर जेमति कि होची जो डिप्रेस्ड क्लास रहिले एससी आ वुमेन मानू केमति नै कि चलैबा सेगुडा सब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे लिखा थिला तापर 1947 22 जनवरी रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा पास हे जिवो कोतरे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे पास हे जिवो आ 1947 अगस्त 15 रे कोन हो हमर इंडिया इंडिपेंडेंट हे जिवो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट चेंजेस टू पोजीशन ऑफ असेंबली तापर कोन हो असेंबली रे जो आगुआ जो थिबे ब्रिटिश इंडिया अंडर रे सेतले कोन मुस्लिम लीग भी थिबो जेतले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो मुस्लिम लीग कोन हो विथड्रॉ कर दबो तापर कोन हो जिवो असेंबली फुल्ली सोवरेन बॉडी इंडिपेंडेंट टू फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन एबे आउ केही ताको अपोज करिया को नथिबे असेंबली फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी हमर जो एबे लेजिस्लेटिव बॉडी बा विधानसभा जो भलिया होउची किबा लोकसभा जो भलिया होउची सेही हिसाब रे से माने होची असेंबली फंक्शन करि परिबे 1947 17 नवेम्बर रे जीबी माभलांकर इलेक्टेड कहले फर्स्ट स्पीकर हेले तापर न्यू स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली मुस्लिम लीग हिरिका सब पळैले तापर 269टा सीट रो 269टा सीट तापर रहला 269टा सीट रो 229 जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थिला ताको दियाला आ अन्य गुडा को प्रिंसली स्टेट्स को दियाला 1949 26 नवेम्बर रे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास हैला माने कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्ट पास हैला तापर साइंड बाय मेंबर्स जो मेंबर्स माने थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो से माने साइन करिक पास करले तापर 1950 26 जनवरी रे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स केम इनटू फोर्स माने सेबेठो लागू हैला कोन पय 26 जनवरी होची चूज करा हैला ना इथ पय चूज करा हैला जे जो लाहौर सेशन सेतले कोन तापर होची पूर्ण स्वराज दिवस नेहरू सेही दिन ये करथिले केबे ना 26 जनवरी 1930 मसिया रे बुझिलो सेति पय सेही दिनटा को ही चूज करा हैला कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होबा पय तापर ड्राफ्टिंग कमिटी जो थिला ड्राफ्टिंग कमिटी रे 7 जण मेंबर थिले जोटा कि हेड की करथिले ना बी आर अम्बेडकर
बी आर आंबेडकर प्लस 6 मेंबर्स बुझल तापर 1948 21 फेब्रुआरी कौन होता सबमिटेड ड्राफ्ट कन्स्टिट्यूशन जो कन्स्टिट्यूशन टा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली आगे सबमिट कराइला तापर से पास होगी 26 जनवरी 1950 मसीह कन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स बुझल एटा थिला हमर जो हमर कन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तापर होची कन्स्टिट्यूशन केमती केम इनटू फोर्स केमिति माने लागिला भारत रे बुझल आ गोटे कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को परे हमें तार जदि आगो को होची जिबा ताको मोर रिफॉर्म्ड फॉर्म होची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन प्रिएम्बल हमें आगो को पढिबा बुझल एबे देखिबा गोटे इंपोर्टेंट जिंस मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एटा की थिले इंटरिम गवर्नमेंट जेतल हेतला सेतल को पोर्टफोलियो रे की थिले एटा तुम मान को कहूनी एटा तुम पीडीएफ जेतले देबी सेटा तुम देखि दबो बेले बेले एग्जाम रे पकाए बुझलो ना नै जेतरे इंटरिम गवर्नमेंट रे हेल्थ मिनिस्टर की थिले तापर लॉ मिनिस्टर की थिले ए भलिया सब बुझलो एबे देखिबा होची फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि तार इंपोर्टेंट फीचर्स गुडा को कोन कोन हम से गुडा गोटी गोटी करी हम एबे देखिबा ठीक अछि एबे हम देखिबा फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन कोन फीचर्स अछि बुझलो हम जानिबा कोन कॉन्स्टिट्यूशन टा हमर जो इंडिया रो सेटा कोन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माने केतेटा आर्टिकल अछि 465 आर्टिकल से बढ़िलेनी पुनी तापरे 25 शेड्यूल अछि ए 25 पार्ट अछि आउ 12 शेड्यूल अछि बुझलो केतेटा 465 तापर होची पार्ट होची 25 बारटा होची शेड्यूल किंतु जेतले होची हमर कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हेतला सेतले केतेटा थिला सेतले थिला 395 टा होची आर्टिकल 22 टा पार्ट थिला 8 टा शेड्यूल थिला बुझलो लेंथीएस्ट कोन एटा हमर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडिया रो बुझलो हम स्टेट रो जहा सेंटर रो सेया बुझलो आउ कोथि पय होची होची सबुठ बड़ ना जियोग्राफिकली फैक्टर जेमति हमर इंडिया रो डाइवर्सिटी बा भास्टनेसनेस सेथि पय मध कॉन्स्टिट्यूशन टा बड़ बुझलो तापर कोन देखिबा ना ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी आ फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी टा हमर कोट आछि ना अमेरिका रो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार हमर रिजिडिटी माने कोन आमे जति कोनोसी जिंस गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंज करिया को चाहिबा ताले आमे ताको दरकार कोन अमेंड करिबा बा अमेंडमेंट करिबा तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार केतेटा जिंस अछि जोथि पय हमको दरकार स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट करिया पय तो ताले कोन सेटा हे गेला कोन स्पेशल आमे जेटा पूरा अमेंडमेंट पूरा डिटेल ले परे पढिबा किंतु सेटा कोन ना आमे सेटा अमेंड करिया को स्पेशल मेजॉरिटी बा हमर जेति की मेंबर थिबे मनकर 100 जन मेंबर थिबे ताले 2/3 हमको दरकार स्पेशल मेजॉरिटी पाइबा पय तो सेटा हेले ही आमे सेटा को अमेंडमेंट करि परिबा बा चेंजेस किछि करि परिबा कॉन्स्टिट्यूशन रे सेति पय सेटा होची रिजेक्ट आउ केतेटा मध्ये जिंस अछि जोटा को हम सिंपल मेजॉरिटी रे अमेंडमेंट करि परिबा आ से जो सिंपल मेजॉरिटी रे अमेंडमेंट करिबा सेटा होची हमें कोन सेटा को कहबा ना फ्लेक्सिबिलिटी बोली कहबा आ सेटा कोतरा हमें आनचे ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रे एमती हुए बुझलो देखिबा तापर नेक्स्ट कोन ना फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस कोन ना हमरो हमें जानिचे हमर इंडिया टा होची डुअल गवर्नमेंट माने कोन माने हमर सेंटर रे गोटे गवर्नमेंट आ गोटे स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट तो केतेटा जिंस अछि जोटा की स्टेट करिवे आउ केतेटा जिंस अछि जोटा की स्टेट करिवे किंतु ता ऊपर भी चाहिले सेंटर सेटा को चेंज करि परिबो तो सेतेरे कोन हला फेडरल सिस्टम माने दी जन को पाखरे पावर अछि किंतु केतेटा जिंस रे सेंटर पाखरे स्वतंत्र पावर होछि सेति पय ता कहबा यूनिटरी बायस बुझलो माने कोन स्ट्रांग सेंटर जेमति की कोन गवर्नर के अपॉइंटमेंट करिवो सेंटर अपॉइंटमेंट करिवो जेमति ऑल इंडिया सर्विस माने जेमति की आईएएस आईपीएस एगुडा को सब हैला एगुडा को की एगुडा सब स्टेट रे रहउचंती किंतु आको अपॉइंटमेंट की करछि सेंट्रल गवर्नमेंट करूछि जेमति की इमरजेंसी प्रोविजन एगुडा सब की लागू करि परिबो प्रेसिडेंट रूल की लगै परिबो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगै परिबो सेति पय कोन फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस तापर देखिबा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे गोटे मन रखिबो गोटे बढ़िया पॉइंट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन कहार ना लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की ना जी लॉ को ये करिवो माने लॉ जी बनेइबो आ जी एग्जीक्यूटिव कोन ना से जो लॉ टाको जे एग्जीक्यूट करिवो एटा इजीली एमती बुझिया पाए बुझलो तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोन ना जने नॉमिनल हेड रहिबे आ जने रियल एग्जीक्यूटिव रहिबे आ गोटे कोन ना मेजॉरिटी पार्टी रूल जेमति कि बीजेपी कांग्रेस बीजेडी एगुडा सब अछंती जी मेजॉरिटी हासिल करिवो सी ही सरकार गठन करिवो आ गोटे कोन ना हमर होजे आ गोटे इंपोर्टेंट मन रखिबो लीडरशिप होची कहा पाकर थाए ना प्राइम मिनिस्टर सेंटर रो आ चीफ मिनिस्टर थाए स्टेट रो एगुडा सब हमर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो पॉइंट्स गुडा तापर देखिबा कोन ना सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी आ अर्थ कहले कोन बुझुछ
ନା ଆ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରପର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବିଟୱିନ୍ କାହାର ନା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟଟା କାହାର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କର କଣ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପରେ ଦେଖିବା। ଯୋଉ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସୋଭରେନିଟି ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆଲ ସୁପ୍ରିମାସି, ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ଆଣିଛେ ବ୍ରିଟିଶ ଠୁ, ଜୁଡିସିଆଲଟା ଆମେ ଆଣିଛେ କାଠୁ ଆମେରିକାଠୁ। ସେ ଦିଟାଙ୍କର ପ୍ରପର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏଇ ଗୋଟିକ ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯେମିତି କଣ ଯଦି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଭାয়োଲେଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମର କଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ସେମିତି ହାଇକୋର୍ଟରେ 226 ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏଇଟା କଣ କହିବା ରିଟ୍ ଅଫ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପଢିବା, ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ତମେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଥାଅ। ତାପରେ କଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ, ଦେଖ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଲା ଏଗୁଡା କଣ କେହି ତା ଉପରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ କି? ହଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଲା କଣ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ନହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବାର ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର, ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଲା ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା କହିବ ମାନେ ତାକୁ କେହି ଆଉ ସେମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେନି, କୌଣସି ବି ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ହେରିକା ତାକୁ ହଉଛି ମାନିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଯେହେତୁ ହଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏମାନେ ସବୁ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେ ସାଲେରୀ ହେରିକା ସେଇଟା ହଉଛି କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଥିରୁ ସେ ପଇସାଟା ମିଟ ହୁଏ, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିବା। ଆମର କଣ କଣ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ କଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେଟ ହଉଛି ଇଏ କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆମେ ପାଉଛେ ଆମର କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ କଣ ନା ସବୁ ରିଲିଜିଅନ ସମାନ, ସବୁ ରିଲିଜିଅନ ସମାନ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବାର ଅଛି, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ, 18 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ, ଆମର ହଉଛି ଦେଶରେ ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନସିପ ନାହିଁ, ଆମର ଦେଶରେ ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଚାହିଁବା ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା, ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଟିଜେନସିପ, ଆମେ ହଉଛି କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ କଣ ଆମେରିକାର ଜଣେ ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର ହେଇଥିବେ ତାର ବି ସିଟିଜେନସିପ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଟିଜେନସିପ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡିଜ କଣ ଯେମିତି କି ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ବଡି ଅଛି, ତାପରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ 352 356 360 ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି କଣ 352 ଟା କଣ ଆମର 356 ହେଲା, 356 କଣ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେସିନାରୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଫେଲ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଲାଗୁ ହବ। ତାପରେ ହଉଛି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 360, ଏଇଟା କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେଇନି, କେବେ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ହଉଛି 3 ଟାୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମର 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ 1992 ମସିହାରେ ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ କରାଯାଇଥିଲା, 11 ସିଡ୍ୟୁଲ ଯୋଉଟା 29 ସବଜେକ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ତାପରେ 74ରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ହଉଛି 3 ଟାୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି କଣ ନା ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ বা ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିଲା ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି। ଏଗୁଡାକ ଥିଲା କଣ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଟୋଟାଲି ହଉଛି କେତେଟା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖ, 395 ଯୋଉ ଆଗୁଆ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ ଆମର 22ଟା ହଉଛି ପାର୍ଟ, 22ଟା ପାର୍ଟ ଆଉ ହଉଛି 395ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡାକ କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରୁ କୋଉ ଯାଏ କଣ କଣ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଦେଖିବା, ବୁଝିଲ। ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା 395ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ଆଉ 22ଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା, 8ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ କେତେଟା 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ, ବୁଝିଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 1 ରୁ 4 ଭିତରେ ନା ୟୁନିୟନ ଆଉ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରୀ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ପାର୍ଟ 2 କଣ ସିଟିଜେନସିପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି 5 ରୁ 11 ଆର୍ଟିକଲ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କୋଉଥିରେ ଅଛି ପାର୍ଟ 3 ରେ 12 ରୁ 35 କଣ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର। ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ 36 ରୁ 51 ଆର୍ଟିକଲ କୋଉଥିରେ ଦର୍ଶା ହେଇଛି ପାର୍ଟ 4 ରେ। ପାର୍ଟ 4 ଏ ରେ କଣ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 51 ଏ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ପାର୍ଟ 5 ରେ କଣ ୟୁନିୟନ ଯାଉଛି, ଚାପ୍ଟର 1 କଣ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ତାପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ୟୁନିୟନ ଜୁଡିସିଆରୀ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ସାଇଡ ରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ। ଏ ଟୋଟାଲି ୟୁନିୟନ ଟା ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ରୁ କେତେ 52 ରୁ 151। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ର ଦେଖିବା 152 ରୁ 237। ପାର୍ଟ 6 ଚାପ୍ଟର 1 ଜେନେରାଲ, ତାପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ତାପରେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ପାୱାର ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ହାଇକୋର୍ଟ, ତାପରେ ସବଅର୍ଡିନେଟ କୋର୍ଟ। ପାର୍ଟ 7 ରେ କଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ରିପିଲ୍ଡ ବାଇ, ଆମର ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟା ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ରିପିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେଭେନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ 1956 ରେ। ତାପରେ କଣ ପାର୍ଟ 8 ରେ ଦେଖିବା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିଜ କେତେ 239 ରୁ 242 ଆର୍ଟିକଲ ରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାର୍ଟ 9 ରେ 234 ରୁ 243 ଓ ଯାଏ। ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 9A 243 ପି ରୁ 243 ଜେଡ୍ ଜି।
तापर कोऑपरेटिव सोसाइटी 243H रु 243ZT एगुड़ा तुम टिके देखिदब बुझल ना शेड्यूल आउ ट्राइबल एरिया विषय 244 रु 244A बुझला एगुड़ा सब गोटे गोटे देखिदब टिके ना ओवरऑल व्यू तापर हम एगुड़ा सब पढ़िबा हम डिटेल खाली ओवरऑल गोटे व्यू दउची तापर हम सब डिटेल पढ़िबा एबे देखिबा 12टा शेड्यूल विषय हम जानिबा 12टा शेड्यूल कोन शेड्यूल 1 देखिबा शेड्यूल 1 रे कोन लिखा अछि ना डिटेल कोन अछि ना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स हमर जो स्टेट गुडा अछि आ यूनियन टेरिटरी तार नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स शेड्यूल 2 कोन ना स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस शेड्यूल 3 रे कोन अछि ना ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बुझिलो फास्ट कोन हमर देश एमती मन रखियो इंडिया तार बाउंड्री हमको दरकार तो ताको चलैया पे जने दरकार प्रेसिडेंट ताको हम सैलरी दबा एटा होची शेड्यूल 2 तापर कोन ना से जो प्रेसिडेंट से ओथ नै थिबे से होची कोन ना शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 कोन प्रेसिडेंट आ जो प्राइम मिनिस्टर हमर जो प्रेसिडेंट रहिले स्पीकर हेरिका जो रहिले से सब राज्यसभा लोकसभा दरकार तो राज्यसभा रो सीट एलोकेशन पई हमर कोन दरकार राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पई शेड्यूल 4 अछि तापर शेड्यूल 5 रे कोन ना शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब रो एडमिनिस्ट्रेशन पई शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 कोन ना स्टेट्स ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन एई चारटा राज्य रो एडमिनिस्ट्रेशन पई होची शेड्यूल 6 अछि शेड्यूल 7 कोन ना हमर जो कहितले जो सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट तापर कॉन्करेंट लिस्ट डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कॉन्करेंट लिस्ट एटा कोन शेड्यूल 7 शेड्यूल 8 कोन ऑफिशियल लैंग्वेज आगुआ केतेटा ऑफिशियल लैंग्वेज थला एबे केतेटा ऑफिशियल लैंग्वेज अछि तुम सेटा कमेंट रे लिखो तापर शेड्यूल 9 कोन वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन खाली मन रखो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस शेड्यूल 10 कोन ना एटा कोन ना डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए शेड्यूल 11 कोन हमर जो पंचायत ऐड हेछि शेड्यूल 12 कोन ना जो म्युनिसिपैलिटी ऐड हेछि बुझला आउ टिके टिके आ विषय जानि दबा टिके इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा इंपोर्टेंट कोटा सब तक इंपोर्टेंट ता भीतर मन मन रखिथिबो शेड्यूल 4 टा होची एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा बुझलो शेड्यूल 5 कोन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल 6 कोन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज लाइक आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम एएमटीएम मन रखिथिबो एएमटीएम आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जदि आमे भी मैप रे देखिबा सेडा सब लागि गछि आसाम एंत रहिला ता तळगु रहिला मेघालय ता पाखु रहिला त्रिपुरा ता पर रहिला मिजोरम एपट रहिला कोन नागालैंड अरुणाचल प्रदेश हला से दीटा नुह हमर कोन मिजोरम तापर त्रिपुरा मेघालय आसाम बुझलो तापर देखिबा शेड्यूल 7 कोन ना डिवीजन ऑफ पावर बुझलो जेमति कोन ना सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट शेड्यूल 8 कोन ना शेड्यूल 8 होची ऑफिशियल लैंग्वेज आगुआ जेतला हमर कॉन्स्टिट्यूशन तयार हेतला सेतला कोन 14टा ऑफिशियल लैंग्वेज थिला किंतु एबे केतेटा ना 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज जेमति कोन 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने जो चेंज हला टिकेना को सेतरे कोन सिंधी लैंग्वेज ता ऐड हला बुझलो तापर कोन 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जेतला आसिला 1992 मसिया रे सेतले कोन कोंकणी मणिपुरी आ नेपाली ऐड हितला लैंग्वेज केतेला 1 + 3 ऐड हला तापर होची 92nd अमेंडमेंट एक्ट रे से 2003 रे कोन ना बोडो डोंगरी मथली तापर संताली चारटा ऐड हला 4 3 7 के 8 14 + 8 = 22टा लैंग्वेज एबे अछि तापर देखिबा शेड्यूल 9 कोन शेड्यूल 9 होची वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन एटा कोन कहबा एटा होची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटा हेतला शेड्यूल 9 ता तापर शेड्यूल 10 कोन ना एंटी डिफेक्शन लॉ सुनिथिबो समय एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन माने जदि कोनोसी पार्टी रे जने जितिची किंतु तापर से पार्टी छाड़ दे कि आ गोटे पार्टी रे मिसी जाउची सेतले एंटी डिफेक्शन लॉ आसीबो तार सब गुडाय प्रोविजन अछि जेतले हमर एबे रिसेंट जो राघव चड्ढा सेतले आप छाड़ी कि बीजेपी रे मिसिले सेतले गोटे आस्तला जे ये एंटी डिफेक्शन लॉ भंग करूचंती प्रोविजन को भंग करूचंती तो सेही जो एंटी डिफेक्शन लॉ रो प्रोविजन उडाका से उडाका को अमेंडमेंट रे होची ये हितला ना 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे बुझलो तापर 11 शेड्यूल कोन ना पंचायत विषय रे कहै छी आ एटा कोन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे हमर पावर जोटा कि म्युनिसिपैलिटी के दिहाई छी ता विषय रे लिखा है आ जो पंचायत अछि सेटा 29 मैटर्स ऊपर लिखा अछि आ जो म्युनिसिपैलिटी सेटा 18टा सब्जेक्ट ऊपर लिखा अछि बुझलो एबे नेक्स्ट दिबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमर जो देखिले जो शेड्यूल 7 रे
शेड्यूल 7 रे जे डिवीजन ऑफ पावर को कहा को पावर दिया है देखो जो यूनियन लिस्ट अच्छी यूनियन लिस्ट रे कौन कौन जाउची ना डिफेंस एगुडा एग्जाम रे पकाए एटॉमिक एनर्जी फॉरेन अफेयर्स वार एंड पीस बैंकिंग रेलवेज पोस्ट एंड टेलीग्राफी एयरवेज तापर पोर्ट्स तापर फॉरेन ट्रेड तापर करेंसी एंड कॉइनेज एटा यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर एई मैटर ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनै पारिबो तापर देखिबा स्टेट लिस्ट रे जेंति कोन एग्रीकल्चर पुलिस प्रिजन लोकल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ लैंड लिकर ट्रेड एंड कॉमर्स लाइफ स्टॉक एनिमल हस्बेंडरी स्टेट पब्लिक सर्विस एगुडा सब कहा अंडर जाउची स्टेट लिस्ट अंडर एबे देखिबा कनकरेंट लिस्ट अंडर कोन जाउची जेंति कि एजुकेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड तापर फॉरेस्ट तापर ट्रेड यूनियन अडल्ट्रेशन तापर एडॉप्शन एंड सक्सेशन एतरे कोन बोथ यूनियन आ स्टेट लेजिस्लेचर दिजन मिसी के आपरे लॉ बनै परिबे बा दिजन भी बनै परिबे ठीक अछि आ देखिबा रेसिडुअरी पावर कोन include all other matters not mentioned in the list जेमति कि साइबर लॉ एतरे मेंशन हेनी ताको रेसिडुअरी पावर कहा पाकर अछि ना सेंटर अलोन से ता ऊपर लॉ बनै परिबो बुझलो रेसिडुअरी पावर कहा पाकर अछि सेंटर पाकर अछि एबे नेक्स्ट दिबा हमें सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमें बहुत गुडे देशरु हमें किछि किछि जिंस आनी के हम कॉन्स्टिट्यूशन रे मिसैछे जहा द्वारा कि हमर माने बहुत गुडे भलो जिंस हम अलगा देश रो आनी के मिसैछे बुझि पाला सेगुडा का हमें देखिबा जे को देश रो हमें कोन कोन आनी सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखिबा देखो हमर यूएसए रो हमें कोन कोन आनी जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स ए दुटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो कोठ आनी ना हमर यूएसए रो तापर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इम्पीचमेंट प्रोसीजर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस किंतु जुडिशियल रिव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स ए दुटा मन रखिबो भलो से साउथ अफ्रीका रो कोन आनी ना अमेंडमेंट जो हमें करूचे कॉन्स्टिट्यूशन रे से प्रोसीजर टा आछि कोठु ना साउथ अफ्रीका रो अफ्रीका ए रो अमेंडमेंट बुझलो राइट्स गुडा सब तक यूएसए रु आछि तापर होची देखिबा ब्रिटेन रु कोन आछि ना रूल ऑफ लॉ आ गोटे कोन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एटा समस्त जानि छै हमें सिंगल सिटीजनशिप एठी तो यूएसए रे डुअल सिटीजनशिप किंतु सिंगल सिटीजनशिप कोठी ब्रिटिश रे बाय कैमरलिज्म जेमति कि अपर हाउस और लोअर हाउस कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इरिस रु कोन आनि छै ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा बहुत थरा एग्जाम रे पकाए आ कोन ना नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एगुडा सब आछि कोठु इरिस कॉन्स्टिट्यूशन रो जापान रो कोन आछि ना फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एटा थरे एग्जाम रे पकाइथिला ऑस्ट्रेलिया रो मन रखिबा हमर जो लिस्ट गुडा को अछि डिवीजन ऑफ पावर जो सेत्र जो कनकरेंट लिस्ट अछि सेटा आछि हमर ऑस्ट्रेलिया रो आ गोटे कोन जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जेतल टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भितरे कोनोसी डिसीजन हेई पारेनी सेतल स्पीकर डाकंती कोन ना जॉइंट सिटिंग पय सेटा आछि कोठु ना ऑस्ट्रेलिया रो हम आ विषय पर डिटेल ले पढिबा सब फ्रेंच रो कोन आछि लिबर्टी इक्वालिटी आउ फ्रैटर्निटी आ जर्मनी रो कोन आछि नेशनल इमरजेंसी कोठ आछि जर्मनी रो तापर यूएसएसआर रो बा रशिया रो कोन आछि ना फंडामेंटल ड्यूटी एटा एग्जाम रे पकाए कनाडा रो कोन आछि फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर हमर तो फेडरल इन नेचर किंतु सेंटर टा कोन स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्ट्रांग थाए तापर रेसिडुअल पावर विथ सेंटर तापर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए जो फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर एटा मन रखिबा तापर आउ गुडा जिंस हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 मसिया जेतल कॉन्स्टिट्यूशन हेई गला जेतल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पळै आसला सेतले कोन एटा होची अबलिश करा गेला किंतु आ भितर बहुत गुडे जिंस हम आनिचे कोन जेंति मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ फेडरल स्कीम्स जो तापर ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट आ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन एगुडा सब आछि कोटु ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो एगुडा थिला सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स रो हम कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करचे सेगुडा माने जोठु हम प्रेरित होई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन टाको तयारी करचे ठीक अछि एबे नेक्स्ट देखिबा कोन प्रियम्बल को कोन कहै छै ना आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहै छै एटा की कहितले ना एनए पाल्की भाला बोली जणे कहितले कोन कहितले ना आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन ना होची प्रियम्बल तापर नेक्स्ट देखिबा कोन ना प्रियम्बल हमर कोन लिखा छै द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल लिखा छै वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice कोन ना social, economic and political justice, liberty कोन liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November
1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution ବୁଝିଲ ଆମକୁ ତାହେଲେ କାହା କାହା ବିଷୟରେ ପଢିବାର ଅଛି ନା sovereign socialist secular democratic republic କଣ 3SDR ମନେ ରଖିବ 3SDR ତାପରେ କଣ justice liberty equality fraternity आ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଟା ନା introduction or preface to the constitution ଆମର जो constitution ର introduction होची preamble ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆଉ କଣ ना होची it is based on objective resolution ଆମର जो objective resolution थिला ता ऊपर एटा बेस ହେଇଛି ଆଉ drafted and moved by କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ତାପରେ କଣ ନା ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ମାତ୍ର ଥରେ ହଉଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେବେ ନା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ମିଶା ହେଇଥିଲା କଣ ସେ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଏ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ ମିଶିଥିଲା କେବେ ନା 1976 ମସିହା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପାର୍ଟ କି ନାହିଁ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବେରୁବାରୀ ଆଉ ୟୁନିୟନ ଭିତରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 1960 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଣ କହିଥିଲେ ନା ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନୁହଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ LIC ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ 1995 ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ ଇଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ को आमे अमेंडमेंट करि परिबा किंतु विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बुझलो सेटा होची हमरो प्रिएम्बल को आमे अमेंड करि परिबा किंतु विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर्स बुझलो एबे जो प्रिएम्बल की वर्ड्स गुडा अछि सेगुडा आमे देखिबा जेमति कोन सोवरेन माने कोन स्वतंत्र आमे कहबा ता माने कोन इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बुझलो माने कोन कहा ऊपर डिपेंड करिवनी आ गोटे कोन ना होची आ गोटे होची तार निज अफेयर्स ऊपर माने जेमति कि इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर ऊपर केवल निज इंडिया रो ही हक अछि बुझला आउ केही तार इंटरनल भितरे केही किछ कहि परिबेनी आ इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स माने इंटरनल और एक्सटर्नल आ इंडिया तार टेरिटरी जोटा भी दरकार सेटा को सी अक्टियर करिया पय सी डिसीजन नै परिबो तापर कोन सोशलिस्ट कोन इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म व्हिच होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी आ माने कोन होची आउ आपको कोन कह जाय ना होची कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नुह आ विषय टिके जानिबा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहले कोन मन करो तमे गोटे होची बेकरी शॉप खोलुछ आउ पब्लिक की बिकुछ किंतु गवर्नमेंट सेठी रूल होची निजे रूल सेट करिवो बुझलो आउ सेतरे कोन टैक्स होची पकेइबो टैक्स पकेइ सला पर से टैक्स जो जीवो से बेकरी रो हेल्थ इंश्योरेंस करिवो कि तार चिल्ड्रन मानको फ्री कॉलेज दबो हला कहूची गोटे एग्जांपल होची एटा होची डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किंतु कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जोटा सेतरे कोन ना सेतरे होची तमे निजे गोटे बेकरी खुली परिबो नाही गवर्नमेंट होची ओन करिवो बेकरी तापरे सीटा कोन करिवो केतेटा माने बेक हबो ईच डे रे सीटा मध्य गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट करिवो गवर्नमेंट सीटा को कहबा जे होची कम्युनिज्म सोशलिज्म किंतु डेमोक्रेटिक कोन तमे तयारी करिवो तमे बिकिबो किंतु गवर्नमेंट रूल सेट करिवो बुझलो किंतु कम्युनिज्म रे गवर्नमेंट ही बेक करिवो गवर्नमेंट ही ओन करिवो सब गवर्नमेंट करिवो बुझलो ना नहीं तापर देखबा सेकुलर कोन ना ऑल रिलीजियंस इन इंडिया सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट जो भी रिलीजन हेता हिंदू हुआ मुस्लिम हुआ सिख हुआ ईसाई हुआ जहां भी हेता तुमको सब रिलीजन समान आ से जो हमर जो स्टेट जो अछि स्टेट एठी कहले मनकर इंडिया सी समस्त के इक्वल देखिबो बुझलो तापर देखबा डेमोक्रेटिक माने कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी दैट इज एग्जीक्यूटिव रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर आ माने कोन एग्जीक्यूटिव रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर मने कर तुम गोटे घर तैयारी करछ हला घर गोटे बिल्डिंग गोटे तैयारी करछ हला बिल्डिंग होची जो तैयारी करछ सेटार माने केमिति तैयारी हबो तैयारी हैला कि नहीं ता पय गोटे रूल बा रेगुलर मीटिंग जे करिवो सी होची लेजिस्लेचर आ से घर हेकी तापरे रेंट कलेक्ट करिबा तापरे डे टू डे वर्क करिबा सेगुडा का काम एग्जीक्यूटिव रो काम माने कहया गले लेजिस्लेचर कोन हमर जो पार्लियामेंट बा लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट कोन करिवो गोटे लॉ मनकर पास कला एग्जीक्यूटिव होची प्राइम मिनिस्टर तापर होची हमर चीफ मिनिस्टर एमानको हम कहि परिबा बा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एमान होचंदी कोन ना होची एग्जीक्यूटिव गोटे लॉ पास कोठी हबो पार्लियामेंट रे से लॉ टा ठीक से केमती इंप्लीमेंट हबो सेटा होची एग्जीक्यूटिव मानकर काम बुझलो तो एग्जीक्यूटिव रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेचर एटा होची डेमोक्रेटिक
ଆମର कंट्री रो एटा मूल मंत्र तापर कोन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेम जिंस पॉलिटिकली मध्ये सोशली और इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी तापर डेमोक्रेसी देखिबा गोटे होची डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गोटे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जांपल दबा कोन ना स्विट्जरलैंड एतरे कोन रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल प्लेबिसाइट कोन कहबी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रे कोन पार्लियामेंटरी सिस्टम आ गोटे होची प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखो एठी लेखा कोन डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे कोन लोक माने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करन बुझि पल्ला ना नै माने कोन ना सिटीजन पार्टिसिपेट करिवे लॉ मेकिंग आ पॉलिसी डिसीजन रे आ केही मझरे रहिबेनी जेमति कि एग्जांपल होची स्विट्जरलैंड किंतु इनडायरेक्ट रे कोन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जोटा कि हम कहूचे सेटा कोन गोटे पार्लियामेंटरी सिस्टम गोटे अछि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अछि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जानचो यूएसए एतरे कोन लेजिस्लेचर आ एग्जीक्यूटिव दीटा को अलगा बुझलो दीटा को अलगा आ एतरे कोन प्रेसिडेंट केमति इलेक्ट होंती यूएसए रे को केमति इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली हैला किंतु पार्लियामेंटरी सिस्टम रे कोन ना सिटीजन माने इलेक्ट करंती मेंबर्स कोठी कि ना पार्लियामेंट को तापरे ता भितरु से पार्लियामेंट भितरु जने हेड बछाबे जाहा को हम कहबा प्राइम मिनिस्टर एटा पार्लियामेंटरी सिस्टम ताले कोठी यूके आ इंडिया रे आ प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोठी यूएसए ब्राजील एगुडा सब प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कोठी ना स्विट्जरलैंड मन रखियो नेक्स्ट देखिबा रिपब्लिक माने कोन हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी माने कोन एठी बुझिबा एतरे कोन कहला हेड ऑफ द स्टेट के प्रेसिडेंट से इलेक्टेड सी होची माने तांको हमें इलेक्ट करिचे प्रेसिडेंट को हमें एमपी एमएलए को इलेक्ट करले सी तापर होची प्रेसिडेंट को इलेक्ट करले एटा हेरिडेटरी न माने ता पुओ कि ता झियो एमती होई कि होची प्रेसिडेंट हेबेन आ गोटे कोन रिपब्लिक रो होची एग्जांपल जेमती कोन ना हम जो पब्लिक ऑफिस गुडा अछि सेटा एक्सेस टू ऑल सेतरे कोनोसी होची प्रिविलेज क्लास को केवल एक्सेस बोली सेमिति माने जो माने धनी से माने केवल एक्सेस होबो गरीब माने को एक्सेस होबोनी सेमिति नाही एटा होची रिपब्लिक कंट्री रो गोटे एग्जांपल तापर कोन लिबर्टी लिबर्टी कोन कहबा लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप हम पाखरे लिबर्टी अछि लिबर्टी कोन ना रिस्ट्रेंट नाही हम कोनोसी माने रिस्ट्रेंट करा होनी माने कोन हम कोतु रोका जाउनी जे आमे कोन भाबिबा हमर एक्सप्रेशन कोन बिलीफ कोन फेथ कोन आमे कोन काहा को पूजा करिबा सेगुडा किछि नाही हमर बुझला नाही एटा इनश्योर करा होची फंडामेंटल राइट्स थ्रू हम फंडामेंटल राइट्स जतल पढिबा देखिबा तापर होची जस्टिस जस्टिस होची हमको तीन प्रकार जस्टिस हमको मिलुची गोटे कोन सोशल जस्टिस आ गोटे होची इकोनॉमिक जस्टिस आ गोटे पॉलिटिकल जस्टिस सोशल जस्टिस कोन ना इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आमे सबो हमर ए देश रे समस्त की इक्वल ट्रीटमेंट करा होची काहा को माने रेस कास्ट तापर रिलीजन हिसाब रे काहा को डिस्क्रिमिनेट करा जाउनी सेटा होची सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस कोन बेसिक नीड्स ऑफ पीपल मस्ट बी फुलफिल्ड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमर जो बेसिक नीड्स अछि जेमति खाद्य वस्त्र बासगृह आमे एटा समस्त पाखरे केमति पहुंचई परिबा सेटा को आमे कहबा इकोनॉमिक जस्टिस आ पई सबले काम चली सेमति पॉलिटिकल जस्टिस कोन ना राइट टू वोट कॉन्टेस्ट इलेक्शन होल्ड पब्लिक ऑफिसेस बुझलो हम पाखे राइट टू वोट केते 18 वर्ष ऊपर के गेला हम समस्त वोट देई परिबा हमर जदी आउ कोनसी होची माने जदी क्रिमिनल केस किछि नथिबा हम समस्त इलेक्शन मध्ये लड़ी परिबा आ पब्लिक ऑफिस मध्ये हम जो गवर्नमेंट रे हम चाकरी मध्ये करि परिबा ठीक अछि एटा कहबा पॉलिटिकल जस्टिस तापर देखबा इक्वालिटी इक्वालिटी रे कोन ना नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन तमे हिंदू हुओ कि तमे जनरल कास्ट हुओ कि एससी हुओ कि एसटी हुओ सेमति स्पेशल प्रिविलेज काहा को नाही हां एससी एसटी मानको एथि पई अछि जे कारण जेहेतु से माने डिप्राइव्ड क्लासेस रे आछुचंती सेथि पई तांको केमति हम जनरल स्तर को आनी परिबा सेथि पई सेटा गोटे उद्यम करा है कि तांको रिजर्वेशन दिया होछि प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फ्रैटर्निटी कोन ना सेंस ऑफ ब्रदरहुड बा हमें जोटा कहूचे भाईचारा सेटा कहबा हमें फ्रैटर्निटी एगुडा थिला सब इंपोर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ प्रिएम्बल तापर देखिबा प्रिएम्बल रा आगेटडा इंपोर्टेंट देखिबा एटा नॉन जस्टिसेबल माने एटा को नै कि तमे आधरे जदी किछि एपोर्ट सपोर्ट होउची कि तमे पाउना एटा को नै कि तमे कोर्ट को जाई परिबनी एई एको नै कि जे हमर एथि पई हेलानी एटा प्रिएम्बल वायोलेट होउची तो हम गोटे कोर्ट केस करिवो सेटा नॉन जस्टिसेबल माने एटा किछि जस्टिस दबनी तापर कोन कैन बी अमेंडेड विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर्स प्रिएम्बल को हमें अमेंड करि परिबा किंतु विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक फीचर्स बुझलो एति कि थिला फर्स्ट पार्ट रे हमें कोन पढले हिस्ट्री ऑफ द बा बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तापर पढले होची फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर होची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय पढले तापर सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढले तापर होची आ कोन पढले शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढले तापर होची प्रिएम्बल विषय पढले हम नेक्स्ट वीडियो रे हमें पढिबा यूनियन एंड टेरिटरीज तापर सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ फंडामेंटल ड्यूटीज एतक आम गोटे वीडियो रे सारिबा ठीक अछि जदि वीडियो भल लागुची कमेंट करो आ एगुडा सब पॉलिटी मो सारी सारला परे
जियोग्राफी पॉलिटी मु एक कोर्स सारी तापर जाइए एमसीक्यू आनी सेमती डायरेक्ट मुझे एमसीक्यू करी मत भल लगे आग तुम कोर्स छाड़देवी तापर मुझे एमसीक्यू आनी देखा केते एमसीक्यू कर पॉलिटी पाखापाखि 1000टा क्वेश्चन करी 1000 ऊपर क्वेश्चन करी सेमती जियोग्राफी 1000 ऊपर क्वेश्चन कराहब सब कराहब तुम केवल पेशेंस सकार देख वीडियो आ जदि कौटी न बुझी पार्छ कमेंट रे लिख सेटा मु एग्जांपल साहाय्य केमती बुझे पारिबे तुमको सेटा मु चेष्टा करिवि नेक्स्ट क्लास तो आहुरी बढ़िया मजा लागिवो बुझलो यूनियन एंड टेरिटोरी सिटीजनशिप तापर फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी आउ फंडामेंटल ड्यूटीज आम नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा जदि भल लागुचे ताहले कमेंट भल बोली कुह आउ लाइक टिके करो आ सांग मानको शेयर करो बुझलो ठीक अछि धन्यवाद।